नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि जिससे हम सभी गुजरते हैं एक उम्र के बाद, मतलब कि शादी होने के बाद में। शादी होने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो एक बड़ा नया वर्ड है पेरेंटिंग। आजकल पेरेंटिंग टिप्स और इसके ऊपर बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, और जिसे हिंदी में कह लो तो परवरिश, मतलब कि पालन पोषण, कि अपन अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, पेरेंटिंग कैसे करें, परवरिश कैसे करें। तो मैं कुछ मेरे अनुभव और जो मैंने सीखा है, देखा है लोगों को, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेरेंटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में इसी के बारे में बताऊँगा, शायद आप लोगों को पसंद आए। एक तो बहुत पुराना संस्कृत का एक श्लोक है चाणक्य जी का, लालयेत पंचवर्षाणि, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत। मतलब लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों को बिल्कुल लाड प्यार से रखें, क्योंकि उनमें कोई समझ ही नहीं होती उस एज तक। वो बहुत छोटे होते हैं, सही गलत उसका कोई उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। उसमें हम अगर उसे डांटेंगे मारेंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भूल जाएगा वापस वही गलती। तो 5 वर्ष तक तो बिल्कुल जितना प्यार दे सकते हैं बच्चों को उतना प्यार दीजिए। अगले 10 वर्ष तक, मतलब 6 से 15 तक, 10 वर्षाणी ताड़ियत। ताड़ियत मतलब मारने से मत लीजिए, मतलब 10 वर्ष तक उसको थोड़ा सा संभाल के रखिए, थोड़ा सा डरा के रखिए। मतलब डर बहुत है, मारना जरूरी नहीं है। हम डर भी रख सकते हैं, क्योंकि उस एज में बच्चे समझने लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन सही गलत पेरेंट्स के डर की वजह से वो कर लेते हैं कि अरे यार ये मत करो, नहीं तो शैतानी मत करो, झगड़ा मत करो, नहीं तो पापा डांटेंगे, पापा शाम को आएंगे तो मम्मी शिकायत कर देगी। तो मतलब कुछ भी इस तरह की चीज़ें सिर्फ उस वक्त, उस वो एज ग्रुप ऐसा होता है जब बच्चों को डर से ही हम सिखा सकते हैं चीज़ें। तो 10 वर्षाणी ताड़ियत मतलब 15 वर्ष की उम्र तक लोग बच्चों को थोड़ा सा डरा कर धमका कर रखें। और प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत, मतलब कि 16 वर्ष की आयु को प्राप्त करने के बाद बच्चों को मित्र के समान रखना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी एज हो जाती है जब उनको लगभग पूरी समझ आ जाती है, और उनमें थोड़ा सा सेल्फ रेस्पेक्ट भी आ जाता है, चाहे पापा ही हो मम्मी ही हो। अगर थोड़ा सा ज़्यादा डांट देते हैं, किसी के सामने कुछ कह देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो बड़ी बड़ी 16 साल के बाद में कुछ 2-4 साल बड़े बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, पेपर में पढ़ते रहते हैं, बड़ी बच्चे मतलब बच्चों को ज़्यादा डांट दिया, कुछ कह दिया, रोका टोकी ज़्यादा कर दी, तो वो थोड़ा से गलत स्टेप उठा लेते हैं, तो वो ज़िंदगी भर का एक धोखा हो जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को 16 वर्ष के बाद मित्र के समान व्यवहार करें। लेकिन इन बिटवीन द पूरे पेरेंटिंग की बात करें, पहले 5 साल 15 साल और 16 के बाद की, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको सुधार सकते हैं, उनमें आदतें डाल सकते हैं। पहली बात अगर मैं बात करूं हैबिट्स की अगर बात करें, तो एक सबसे अच्छी हैबिट कह लीजिए या सबसे बुरी हैबिट कह लीजिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल का बच्चा, ये तो सोता ही नहीं 12 बजे तक 1 बजे तक। अरे यार सोता नहीं है तो सुलाइए, और सुबह अपने आप ही जल्दी उठेगा। रात को लेट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, या कभी दिन में सो जाएंगे, रात को लेट सोएंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, कभी जल्दी सोएंगे, लेट उठेंगे। तो एक एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हमने एक फिक्स कर रखा है कि 10 बजे सोना है और 7 बजे उठना है, या 11 बजे सोना है, 6:30 बजे उठना है, 7 बजे उठना है। तो एक 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 सोने का टाइम फिक्स होना ही चाहिए। 10-15 मिनट आधा घंटा चलता है, या फिर कभी बाहर गए हैं, घूमने गए हैं, शादी में गए हैं, फंक्शन में गए हैं, तो वो लेट होना एक कभी कभी की बात, कोई खास बात नहीं है। लेकिन
रेगुलर रूटीन स्टूडेंट लाइफ में तो आपका रूटीन अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दिन किसी दिन यार कोर्स पूरा नहीं हुआ, आप डेली 11 बजे सोते हैं और उस दिन आप 2 बजे सोए और पता चला कि सुबह डेली 7 बजे उठते हैं, उस दिन 9 बजे उठे, तो दूसरे दिन का रूटीन पूरा ख़राब कर लिया आपने। और उसमें फिर लेजीनेस और वो आती रहेगी, आपको लेट सोएंगे तो पूरा रूटीन, एक एक दिन का रूटीन ख़राब होता है तो पूरे नेक्स्ट डे का रूटीन भी ख़राब हो जाता है। तो लगभग टाइम सोने का एक ही रखें। ईटिंग हैबिट्स की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ टाइम में काम आती हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसे टेस्ट कुछ भी नहीं होता, वो माँ के दूध से स्टार्ट करता है, फिर लिक्विड की बात करें, छाछ और खिचड़ी, दलिया, धीरे धीरे उसे रोटी, सब्जी और चीज़ें खिलाना स्टार्ट करते हैं, तो टेस्ट डेवलप उसका होता ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो शुरू में तो उसे सारी ही चीज़ें खराब ही नज़र आती हैं, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, नहीं मुझे ये नहीं खाना। लेकिन जितनी बार भी वो चीज़ बने, मान लीजिए कि अब फली की सब्जी है, बहुत से बच्चों को अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर बार जितनी बार खाते थे तो टेस्ट डेवलप हो जाता है। हर चीज़ के लिए यही होता है। कुछ बच्चों को मीठा अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को बहुत सारी सब्जियां अच्छी नहीं लगती, दालें अच्छी नहीं लगती, बहुत से बच्चे हैं किसी ये तो सिर्फ आलू की सब्जी खाता है। तो सारी चीज़ें खाना बेहद ज़रूरी है, भले ही कम खाए कि कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती, उस ठीक है वो सब्जी कम दीजिए, बाकी दूसरी सब्जी ज़्यादा दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर, क्योंकि ये ईटिंग हैबिट्स लाइफ टाइम काम आती है। जब नॉर्मली आजकल बच्चे 12th के बाद में बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो उनको हॉस्टल लाइफ में बड़ी दिक्कत होती है। हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो अजीबोगरीब पेठा, लौकी, फली, तुरई, बैंगन, कुछ भी सब्जी मिलेगी, कैसी भी दाल मिलेगी, कुछ भी कड़ी मिलेगी, तो आप 1 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना बाहर खा लोगे, आप डेली बाहर नहीं खा सकते हो। बाहर खा के तो आपको अपनी हेल्थ ही खराब करनी है। तो ईटिंग हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बच्चों को जंक फूड भी दीजिए, लेकिन डेली नहीं, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं। जंक फूड भी खाएं, कोल्ड ड्रिंक भी पिएं, जूस भी पिएं, आइसक्रीम्स भी खाएं, चॉकलेट्स भी, सब खाएं। ये दुनिया है, दुनिया के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा। उनको आउट ऑफ द वर्ल्ड तो हम नहीं रख सकते। उन्हें नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, टेस्ट सबका पता होना चाहिए, एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बात अगर करें बच्चों की बोलने की, स्पीकिंग की, तो कुछ बच्चे बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, अपने पेरेंट्स पे भी चिल्लाते हैं, अपने छोटे भाई बहनों पे भी चिल्लाते हैं, बड़ों पे भी चिल्ला देते हैं। ये भी नहीं देखते कि कोई आया हुआ है घर में या कोई और सुन रहा है, बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं। और पेरेंट्स बड़े बड़े सरेंडर से रहते हैं कि यार क्या करें, ये तो हमें ही डांट देता है, ये तो ये खाता नहीं है। दूसरे बच्चों के सामने ही अगर हम बच्चों की कमी को एक तारीफ के तौर पे लेंगे, ये तो कुछ खाता ही नहीं है, इसको तो बड़ा गुस्सा आता है, ये तो लेट उठता है, ये तो खेलता ही रहता है, पढ़ाई नहीं करता, दैट में हम दूसरे के सामने उसकी बड़ाई कर रहे हैं क्या? हमें अगर उसको सुधारना है तो उसे ऐसे लोगों के सामने उसको प्रचार नहीं करना, हमें उस चीज़ को अपने आप ही अपने लेवल पे ही सुधारना पड़ेगा, पेरेंट्स को ही सुधारना है। बॉडी लैंग्वेज की बात करें, कोई बच्चा यूं झुक के चलता है, कोई पैर रगड़ रगड़ के चलता है, बहुत सारी चीज़ें, कैसे बैठना, खड़े होना, चलना, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में भी अपन अगर बात करें तो हाथों का कैसे इस्तेमाल करते हैं बोलते वक्त, कॉन्फिडेंस कितना है, वॉल्यूम कितना है। नॉर्मली हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हम भी ज़्यादा बोलते हैं, तो बोलें उतने ही वॉल्यूम में जितना हमको सुनाना, मेरे सामने जो बैठा है उसको सुनाना है। लेकिन हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो बच्चे भी वही चीज़ बोलते हैं। उसके बाद आती है बात संस्कार की। तो संस्कार तो बहुत सारी चीज़ें बुक्स में लिखी रहती हैं। हमारे बचपन में एक नैतिक शिक्षा की ये बुक चलती थी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठते ही माँ बाप के पैर छूना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, नहा के पूजा करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती थी। और हम लोग
उसको अगर फॉलो करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो इसमें कुछ नहीं है, हमें खुद को फॉलो करनी है। हम खुद टाइम से उठें, हम जल्दी नहाएं, उठते ही अपने मम्मी पापा के पैर छुएं। जैसे मैं हूँ, मैं डेली अपने मम्मी पापा के पैर छूता हूँ, तो मेरे बच्चे भी छूते हैं। डेली मैं पूजा करता हूँ तो वो भी करते हैं। मैं मेरे पेरेंट्स की केयर करता हूँ, तो मैंने मेरे पेरेंट्स की केयर करना मेरे मम्मी पापा से सीखा। मेरे पापा ने बहुत सेवा की अपने मेरे दादाजी दादी जी की, तो उन्हीं से हमने ये सीखी। तो देख के सीखता है कोई, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करते हम। तो कुछ करें ना और बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो ऐसा करें वैसा करें, तो संस्कार तो हम जो करेंगे वही फॉलो करेंगे। तो इस सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हम करें, हम अच्छा करें, तो हमारे बच्चे भी अच्छा करेंगे। बच्चों पे विश्वास करना ज़रूरी है, लेकिन अंधविश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों की गलती नहीं होती, उनका एज का कसूर होता है। इस एज में बच्चे थोड़े से भटक जाते हैं, तो बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि लेट क्यों हो गए, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, किसके जा रहा है। और हो सके तो कभी कभी क्रॉस कर चेक करना भी ना भूलें। और ये चीज़ें हम अगर 12th तक उनको कर लेते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बच्चे जल्दी से कोई गलत संगत में पड़ेंगे या गलत काम करेंगे। और बच्चों को हमेशा टाइम दें। टाइम मतलब क्वालिटी टाइम दें और क्वांटिटी टाइम भी दें। कि छोटा बच्चा है आपका, तो अब उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तो कुछ भी गेम खेलिए, भले उसके ब्लॉक्स के साथ खेलिए, डॉक्टर डॉक्टर खेलिए, क्ले से खेलिए, उसके साथ आई स्पाइस खेलिए, उसके साथ जॉगिंग करिए, साइकिलिंग करिए, बैडमिंटन खेलिए। क्वालिटी टाइम अगर आप देंगे, तभी उनका अटैचमेंट आपके लिए होगा। चाहे ये बड़े बच्चों की बात करें, तो बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करिए। मॉर्निंग वॉक करें, मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते तो इवनिंग वॉक कीजिए। कभी कभी उन्हें घुमाने के लिए ले जाएं। पढ़ाई ज़्यादा भी कर रहे हैं तो भी उनको डेली थोड़ा तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उसी से उन्हें लगता है कि हाँ, मेरे मम्मी पापा के पास मेरे लिए टाइम है। तो अटैचमेंट एक डेवलप होता है पेरेंट्स का बच्चों के प्रति, और बच्चों का भी पेरेंट्स के प्रति अटैचमेंट होता है, जो कि लाइफ टाइम रहता है। लाइफ टाइम रहता है अटैचमेंट। और यही चीज़ें जो मुझे जो लगा कि ये चीज़ें कवर करनी चाहिए पेरेंटिंग के अंदर। बाकी तो सभी समझदार हैं। मैं तो सिर्फ अपने थोड़े बहुत अनुभव और लोगों से सीखा है, जो वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, पेरेंटिंग, परवरिश, पालन पोषण, कुछ भी कहें, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।